जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 मैथ स्पेशल में। तो क्यों नहीं, हमने जो है सिलेबस को बताया है, सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे। तो मैथ स्पेशल में क्या आज हम शुरू करते हैं, आज हम पहले क्लास शुरू करते हैं भिन्न की। भिन्न हम आपको बताएंगे कि अगर छोटे से छोटे भिन्न आप नहीं हल कर पा रहे हो, एकदम छोटे से छोटा भिन्न कोई भी हो, नॉर्मली भिन्न नहीं हल कर पा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे आप उसको भी हल कर सकते हैं। मतलब छोटे से लेकर के बड़े से बड़े भिन्न को कैसे हल करेंगे हम आपको पूरा बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल आपके हैं सारे सवाल को अभी हम बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं बेसिक क्या है, क्योंकि जब तक बेसिक आप नहीं जानोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, ये जानते होगे कि भाई छोटे मालूम है ना हो आगे कहाँ बताया जाएगा। इसलिए हम छोटे से छोटे को बताएंगे, ठीक, छोटा से छोटा बताएंगे और आपको सिखाएंगे कि भिन्न को कैसे हल करेंगे, कहीं का भिन्न हो, कैसा भी भिन्न हो। तो शुरू करते हैं। तो सामान्यतः जो भिन्न होता है वो बटे में ही लिखा जाता है। बटे में जैसे मान लो 2/3 हो गया, केवल भिन्न की बात करेंगे तो 2/3 ऐसे हो गया, ये भिन्न हो गया। अब भिन्न में शुरुआत होती है कि भिन्न कैसा है, क्योंकि भिन्न जो है जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। जानते होंगे कि आप लोग की जो गणित की संक्रियाएं होती है वो केवल 4 होती हैं। 4 संक्रिया में गणित का सब कुछ निहित रहता है। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। तो चारों संक्रिया से ही भिन्न के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक, चारों संक्रिया भिन्न के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा और भाग होगा। तो पहले मान लेते हैं कि हम भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। चलो भिन्न का जोड़ देख लेते हैं। भिन्न का जोड़ सबसे पहला मेरा स्टेप है, भिन्न का जोड़। एकदम अच्छा समझना, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा। भिन्न का जोड़ मान लेते हैं हमारे पास कोई एक भिन्न है, जैसे 3/4 है और 5/4 है। तो भिन्न की 2 कंडीशन होती है। भिन्न में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। लेकिन ध्यान यह देना है, जो अंश और हर है उसको जोड़ेंगे तो किस तरीके से किया, वो समान हैं। 2 स्थितियां बनती हैं। यदि हर समान हो, यदि हर समान हो, यदि हर समान हो तब क्या करेंगे, और यदि समान ना हो तब क्या करेंगे। जैसे कि हमने पहले लिखा कि समान हो मतलब बराबर हो, तो 3/4 प्लस 5/4 को हम कैसे हल करेंगे। जब भी हर समान हो तब उसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर ऊपर प्लस में लगा है तो प्लस कर लेना है, और माइनस लगा है तो माइनस कर लेना है, और हर में कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना। अर्थात इसको लिखेंगे केवल 4 और यह 3 और यह +5, तो 3 + 5 मतलब 8/4 हो गया। हर अगर समान है, हर यदि समान है तो उसको वैसे लिख लेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। ये हो गया 8/4। अगर इसको हम काटेंगे तो 8 4 1 4 4 दूना 8, ये आ गया 2 हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के कोई भी सवाल होंगे तो नॉर्मली ऐसे लगेगा, एकदम बेसिक है, एकदम छोटा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका देखना है कैसे लगाया जाता है। ये हो गया एकदम साधारण सा सवाल। यदि समान हो तो चलो ठीक, कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ये इतना इतना था, ये विषम था, ये सम था, ये विषम था, ये सम था, कोई और ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं, कुछ और बोल लीजिए। मान लेते हैं 4/6 या कुछ और ले लेते हैं। यहाँ विषम ले लेते हैं, यहाँ सम ले लेते हैं। अब की बार 5/8 ले लेते हैं, और अगला कुछ और ले लेते हैं 11/8। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही संक्रिया हमको करना है। यदि हर सेम है, यदि हर बराबर है तो हर को वैसे लिखो, और अगर हर समान है तो वैसे लिख लेंगे। तो अंश को वैसे क्या करेंगे, जोड़ेगा तो जोड़ लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। ये 5 + 11 मतलब 5 11 हो गया 16, और 16/8 आ गया। अब काटेंगे तो 8 × 8 8 दूना 16, ये 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, ये तो हो गया जोड़ के लिए। और कब, जब हर समान हो तब। अगर इसी में ले लेते हैं, ये तो जोड़ के लिए हो गया। अगर घटाव की बात करें तो यहीं पे माइनस लगा ले। चलो थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते ही माइनस में लिखा है तब क्या करेंगे, क्योंकि घटाव में भी तो कुछ करना है। जोड़ में क्या करना था, हम जोड़ लिए, और घटाव में कुछ नहीं करना आपको। वैसे ही सेम हर को हर में लिखो और अंश को अंश में से घटा लो।
लो हो गया। जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 11 तो जाएगा नहीं, यानी 11 में से 5 जाएगा, तो 11 में से हम 5 को निकालते हैं तो बचेगा 6 और 6/8 लिख लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान दो कि निशान किसका लगा है, बड़ी संख्या जो होगी जैसी होगी उसी का निशान लगेगा, अर्थात यह आ जाएगा -6/8। फिर से इसको काट लेते हैं। अगर छोटा करना है तो, क्योंकि सरलीकरण में यही बताया जाता है कि 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आ गया -3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो कब था, जब हर सेम था, तब हम जोड़ और घटा कैसे करते थे। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, ये भी ध्यान देना कि जब भिन्न का जोड़ हम करेंगे कब, जब हर समान रहेगा तब, तो इस तरीके से करेंगे। भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, जब हर समान रहेगा तब ऐसे करेंगे। लेकिन अगर गुणा की बात करें, भाग की बात करें, तब क्या करेंगे, देखिए उसके लिए भी सीधा है, वो आपके लिए चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, यह नियम लगेगा। लेकिन अगर आई बात भिन्न का गुणा, ध्यान दीजिएगा, भिन्न का गुणा की बात आई तो मान लो 2/5 लिखा है, गुणा 3/5 लिखा है, तो इसमें आपको हर बराबर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर लेना है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। यह का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 2 तिया ऐसे लिख सकते हैं, और 5 का 5 लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना कि जब घटाव या जोड़ हो तब हर को ध्यान देंगे, लेकिन अगर गुणा या भाग हो तो हर को ध्यान नहीं देंगे। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, चाहे वो समान हो और चाहे असमान ना हो। तो 2 तिया 6 और 5 5 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा गुणा के लिए। ऐसे ही भाग भी करना है, तो ये कब करना था हमको, जब हमारा हर समान था। अब हमको क्या करना है कि हर समान नहीं है, तब क्या करेंगे, ये भी तो सवाल बनता है कि हर समान नहीं है तो क्या बनेंगे। रुको जरा, हम बता रहे हैं। देखो, जब हर समान नहीं होता तो उसके लिए क्या किया जाता है, और जब हर समान होता है तो उसके लिए तो हम तो बता ही दिए हैं कि जब भी हर समान हो तो हर को वैसे लिख लो, और अंश में अगर जोड़ लगा है तो बीच में जोड़ लगा है तो जोड़ लो, और घटा लगा है तो घटा लो। इसको हम मिटा देते हैं और यहां यही कर देते हैं कि हर समान ना हो तब, हर समान ना हो तो कैसे हम जोड़ेंगे। चलो कोई भी सवाल बोल दो, कोई भी बोल दो, इकट्ठे बोल दो, कोई भी नंबर तुम्हारे में हो तुम बोल दो, चाहे इनके में हो उनके, कोई भी बोलो, जिसके में हो, आप में हो या आप में है, किसी की में हो, एकदम साधारण हो। चलो तुम ही बोलो, इनकी बुक से बोल दो, कोई भी सवाल बोलो। हाँ देखिए, एक सवाल है कि 4/15 माइनस -9/10। देखिए ये तो बड़ा सवाल बोल दिया कि मतलब अभी तो हम माइनस माइनस ही कर रहे थे, प्लस प्लस ही कर रहे थे, यहाँ का आ गया। चलो इसको हम बना लेते हैं, इसको मिटा करके प्लस कर लेते हैं। अभी उसको भी बताएंगे, ध्यान देना, हम उसको बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमको करना क्या है कि हर जब सेम ना हो तब कैसे जोड़ेंगे, और हर सेम ना हो तो कैसे घटाएंगे। क्योंकि हमने सेम वाला तो बता दिया कि हर अगर सेम है तो उसको वैसे रख दो, और अंश को अंश में जोड़ लो या अंश को अंश में से घटा लो। चलिए, जब हर सेम नहीं है तो पहले हमको हर सेम करना है, और तब उसके लिए चाहे हम हर का लासा लें या तिर्यक गुणा करें, इसका यहाँ गुणा करें या यहाँ गुणा करें। तो ध्यान दीजिएगा, यह है 5 और यह है 10, तो हर तो सेम करने के लिए या तो हम भैया लासा लेंगे और या तो तिर्यक गुणा करेंगे। साधारण सा है, तिर्यक गुणा कर लो अगर आसान लग रहा हो तब। और में कैसे किया जाता है, यह 4 × 10 अभी लगा है प्लस बिचवा में, तो बिचवा में प्लस लगा लीजिए। ये 9 लिखा है तो 9 लिख लीजिए, और यहाँ का गुणा यहाँ करना है तो 15 हो गया, बटे आपस में करना है तो 15 × 10 हो गया है। रुको एक मिनट, देखो समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम बता रहे हैं।
हमको इसका गुणा इसमें करना है, थोड़ा दूर जा रहा है, इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 गुणे 10 करेंगे, बीचवा में प्लस था तो प्लस लगा लिए, ठीक। और 9 का गुणा 15 में करेंगे तो 9 गुणे 15 हो जाएगा, फिर आपस में करेंगे तो 15 गुणे 10 हो जाएगा। कोनो दिक्कत? ठीक है। 10 गुणे 4 और 15 गुणे 9 और फिर हर में लिख लिए 15 गुणे 10, सीधा सीधा 10 चौक 40 हो गया, और प्लस लगा लिए 15 9 135 हो गया, बटे हर में आते हैं 15 दाम में 150 हो गया, 150। चलो कर लेते हैं, खत्म काम, जोड़ लो। अब तो सीधा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लो। लेकिन ध्यान देना कि पहले इसको ऐसे काटने मत लगना। कुछ लोग क्या करते हैं कि देख रहे हैं गुरुजी क्या समान समान दिखा, जीरो जीरो काटो। अरे भैया ये तब होगा जब गुणा होगा तब, तो हमको काटना तब तक नहीं है, काटना तब तक नहीं है जब तक गुणा में ना आवे, या तब तक नहीं काटना है जब तक हम उसको जोड़ ना लें। तो ध्यान दीजिएगा, इसको गलती नहीं करना है। 135 में 40 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, ऐसे 5 कर लेते हैं और 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा बटे 15, 150 आ गया। अब काट लो, छोटा करना है तो काट लो। कैसे करेंगे? 5 से काटो भैया, 5 से तो आसानी से कट जाएगा, नहीं और बड़ी संख्या से काटना हो तो काट लो। 5 से काटेंगे तो 5 दूना, यहाँ पहाड़ा बढ़ाओ, 5 तिया 15, 3 बार 15 2 17, 2 बचता है, 2 यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 25, और 5 पचे 25, नीचवा आ जाते हैं तो 5 तिया 15, 0 है, इसे लिख लेते हैं। है देखो 35 बटा 30 आ गया, फिर भी अभी कटने वाला है, कटेगा, छोटा कर लेते हैं। चलो 5 36, फिर से 5 से 5 7 35, अब तो एक ठू सम आ गया, एक ठू विषम आ गया, अब कटेगा नहीं, कटने वाला है, तो इस 7 बटे 6 आ गया। समझ में आया? क्लियर है? देखो ये इतना हो गया। अभी ये तो जोड़ की बात आई, अगर मान लो यहीं पे घटाव आ जाए तो हाँ, तो क्या हुआ, उसको भी वैसे हल कर लेते हैं। चलो हम इसके विपरीत कोई एक सवाल मान लेते हैं घटाव के लिए। घटाव के लिए मान लो कोई और संख्या ले लेते हैं, 3 बटा 10 ले लेते हैं, और माइनस कुछ और ले लेते हैं, 2 बटा कुछ और संख्या, बड़ी छोटे छोटे ले लेते हैं, समय संख्या ले लेते हैं, नहीं समझा लो, यहाँ जाओ कुछ बड़ा लो, 13 हो गया। चलो एक सम हो गया, एक विषम हो गया, 13। अब इसको देखो क्या करना है कि पहले तो ध्यान देना है कि हर देखना है, और हम वही लगा ही रहे हैं कि हर सेम ना हो तब। कैसे करना है? तिर्यक गुणा कर लो, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। कैसे? 13 का 13 में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 3 या 3 गुणे 13, और यहाँ लगा है माइनस तो लगा दो बड़ा सा माइनस, और लिखा है 2 गुणे। तिर्यक गुणा 13 का 3 में गुणा करेंगे और 10 का गुणा 2 में करेंगे, बीचों में लगा है माइनस तो लगा दो माइनस, और 10 गुणे 13 कर दो तो ये हो जाएगा 10 गुणे 13। चलो यहाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और हर का गुणा हर में, यह हो गया क्लियर। अब 3 का 13 में करेंगे तो 13 तिया होता है 39, ठीक है, फिर माइनस लगा लो, इसका गुणा यहाँ करो, 10 दूना हो जाएगा 20, और नीचे आ जाते हैं तो 10 गुणा 13 यानी कि 130 आ जाएगा। चलो भैया 39 में से 20 घटा लेते हैं, 39 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 19, और बचे नीचे आ जाएगा 130। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, यही आंसर हो गया। किसी को तो कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इतना समझ में आता तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा हर न समान होने पर जोड़ भी हो गया, घटाव भी हो गया। लेकिन अगर गुणा की बात आए तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखना, गुणा के लिए ना तो हर समान हो तब जरूरी है, या हर असमान हो तब जरूरी है। मतलब हर समान हो या ना हो, गुणा का नियम ही है कि उसको आपस में गुणा कर लो, चाहे वो माइनस के साथ हो, चाहे वो प्लस के साथ हो, चाहे हर समान हो या ना हो, कोई भी संख्या, सम विषम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बटा 4 गुणा 5 बटा 8 ऐसे कर लेते हैं, तो इनमें देखेंगे कि हमें समान व असमान नहीं देखना है। तो 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ये इतना 15 बटा 32। हर समान हो या ना हो, गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाग में
भाग में भी वही सेम कंडीशन है, क्योंकि भाग जो होता है वो गुणा का सेम उल्टा होता है। एक तो भाग वाला हम बता दे रहे हैं क्योंकि अभी तक बताए नहीं हैं। देख लीजिए कोई भी एक सवाल, जैसे मान लेते हैं हमारा इतना ही दिया है कि 3/4 और भागा 5/8, तो भागा का मतलब वो मतलब भगा देना, ठीक ना। 3/4 भागे 5/8, तो इसको हम भाग कैसे करेंगे देख लीजिएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भिन्न में जो होता है इसका नियम है कि भाग होता नहीं है, होता है गुणा। करेंगे क्या, या फिर ऐसे करेंगे कि ये का बटा है तो पूरा बड़ा सा बटा लगा लेंगे, मतलब 3/4 गुणे 5/8, तो ये ऐसे गुणा होता है, इसका आपस में और इसका यहाँ, और फिर ये वाला चला जाता है ऊपर, ऐसे ही गुणा हो जाता है। तो इसको ना ध्यान दिए वो, ये ध्यान दो कि अगर यहाँ भाग लगा है तब क्या करेंगे, उसको भी बताएंगे, सवाल मिलेगा बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से है तो इसको क्या करिए, इसे 4/3 इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको पलट के यहाँ गुणा लगा दिए, 8/5 हो गया, काम खत्म। आ जाते हैं गुणा के नियम पे, ठीक है। सिर्फ बाद वाली संख्या को पलट दो, बस निशान पलट गया, निशान पलटा तो बना गुणा, और गुणा बना तो गुणा का नियम यही जानते हो कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, फिर से वही बन गया। लेकिन ध्यान देना कि उत्तर के अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 8, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं 3 × 8 और 4 × 5। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि अगर बिचवा में प्लस लगा या माइनस लगा तो निचवा से नहीं कटता है, ठीक। अगर बीच में प्लस लगा या माइनस लगा नहीं कटेगा, लेकिन गुणा लगा है तो कट सकता है। तो देखो कुछ कट सकता है, तो 4 × 4 और 4 × 8, देखो आसान हो गया, 2 × 3 = 6 बन गया, ठीक ना, और 1 × 5 = 5 हो गया, यानी 5/6 ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं, ठीक ना। भिन्न का जोड़ हो गया, घटाव हो गया, हर समान होने पर हो गया, ना समान होने पर हो गया, गुणा हो गया और भाग भी हो गया। अब क्या करना है, ये तो साधारण तौर पे लग गया अगर छोटा सा सवाल था, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी में मिक्सचर आ गया, मिक्सचर जानते हो ना, खिचड़ी, यानी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वही मन जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, घटा हो रहा है, मतलब सारे सिम, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि नियम लगा देना है। नियम बोर्ड मास का नियम आप लोग पढ़े होंगे, चलो ठीक है, अभी देखें हम दिखा देते हैं, काहे का इतना बोलते हैं। अगर सब साथ में दिया गया हो, जैसे कि भी एक सवाल ये बोला गया था, चलो इसी की बारी लगा देते हैं, क्योंकि पूछे थे ये कि दोनों जगह ये माइनस था, ठीक ना, दोनों जगह ये माइनस था, मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ऐसे कुछ था भैया, ठीक है ना। हाँ आगे देखो, ऐसा सवाल था। अब इसमें कह रहा है कि भैया 2 माइनस आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो 2 माइनस वाला तो अभी हम बताए भी नहीं किए हैं, हम तो बताएं कि हर अगर सेम हो तब क्या करेंगे, और हर सेम ना हो तब क्या करेंगे, वो भी जोड़ बता दिए हैं, और घटाव बता दिए हैं, गुणा बता दिए हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर गुणा है, अगर गुणा दिया गया है, चलो इसको मिटा ही देते हैं, कोनो मतलब नहीं है इसका। अगर गुणा दिया है और हर सेम हो या ना हो, तो गुणा का अपना खुद का नियम है कि वो आपस में गुणा हो जाएगा, अंश का अंश में और हर का हर में। बस आपको ध्यान ये देना है कि चिन्ह क्या है, क्योंकि चिन्ह जो होता है वो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। आप कभी भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो चिन्ह को हमेशा ध्यान देना है कि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या होगा, और प्लस माइनस अगर करेंगे तो क्या होगा, मतलब अगर उसी में आ जाता है गुणा का भाग में, सॉरी माफ़ करना, हम बता दे रहे हैं, पूरा लिख दे रहे हैं, ऐसे ही प्लस का गुणा माइनस में कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, और यहीं पलट देते हैं माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा कि निशानवा हमेशा माइनस का ही लगना है जब गुणा करेंगे तब, चाहे वो पहले हो और चाहे हो बाद। यानी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी माइनस। हाँ आगे बढ़ते हैं कि प्लस का गुणा अगर प्लस में कर दें तब क्या होगा, चलो सारा कन्फ्यूजन दूर, ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। ये इतना ध्यान रखना, गुणा भाग जोड़ घटाव में इतना चीज़ मायने रखता है। अगर ये चीज़ें आप जान रहे हो तो चाहे इधर से उधर कर दो, उधर से उधर कर दो। रही बात ये तो सिर्फ गुणा करने की, लेकिन अगर पक्षांतर करें, पक्षांतर मतलब पक्ष का अंतर, ठीक, वो क्या है, जब ऐसे लिखा हो कि इधरिया प्लस लिखा है
और यह हरिया तब क्या होगा, यह हरिया प्लस लिखा तो दूसरी तरफ आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस धरिया लिखा तो उधर जाएगा प्लस, और गुणा लिखा तो जाएगा भाग हो जाएगा, और भगिया लिखी है तो हो जाएगा गुणा। बस भैया इतना ही, बस इतना ही जानना है कि इसको जान लो इसको जान लो, तब क्या करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग तो सबको आता है। वैसे तो 20 तक पहाड़ा पहले याद करवा गया, जब 4-5 में रहा हो तब 4-5 में रहा हो ना तो पहाड़ा याद करवा बहुत अट्टा भैया, मार के लटा याद कर लिया तो एक एक दो एक कम 2 दूना 4 2 3 ऐसे बहुत सारे पहाड़ा पूरा 20 तक याद कर लिया। चलो ठीक है, पहाड़ा याद करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब कैसे करना है क्या जानते हो कि किसी भी संख्या का किसी संख्या में गुणा करना है। तो 10 तक तो सबको पहाड़ा याद होगा, मतलब 20 तक ना याद हो तो कुछ ले यहाँ तक बैठा 40 तक याद किए हुई हैं, ऐसे भी होता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब 10 तक याद किए बहुत है। करना क्या है कि अगर मान लो हमको अभी 30 का पहाड़ा लिखना हो तो 10 तक याद किए हो, 30 गुणे 1 30 गुणे 2 कर लियो, और 30 गुणे 3 कर लियो, 30 गुणे 4 कर लियो। जितना भी पहाड़ा लिखना हो, चाहे जितना बड़ा पहाड़ा हो, 100 200 1000 400 5000 जितना चाहो उतना कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है, गुणा करना जानते रहो बस। 30 एक कम 30 हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य और 2 3 6, 3 शून्यम शून्य 3 त्रिक 9, 4 शून्यम शून्य 4 3 12। देखो भैया ये पहाड़ा अपने यहाँ पे बनता चला जाएगा। बस आपको और करना क्या है कि 10 तक याद हो। अब हमको नहीं लगता है कितना लोग बैठा हो तो 10 तक भी नहीं आता होगा, गणित है बेसिकली, इतना सब लोग जानते होंगे, और गणित पढ़ रहे हो तो ये जानते होंगे। हाँ, अब बात करने वाले हैं कि ये तो ऐसा था तब हो गया, लेकिन यहाँ की बात आई कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो भैया ये मान लेते हैं ये आपस में एक साथ है, तब क्या करेंगे जब ब्रैकेटवा हटेगा या वैसे भी तो माइनसवा हमको हटाना है, और माइनस का जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो माइनस आ करके इसके साथ हो जाएगा 4/15 प्लस 9/10। अब तो एकदम आराम से लगा ले, कोनो दिक्कत नहीं है। करना क्या है भैया, हर सेम नहीं है, तिरिया गुणा कर लो। चलो वो भी नहीं करना चाहते हो तो हर का लासा ले लो। कैसे लिया जाता है एक तो देख लो बहुत इत्मीनान से कि 15 और 10 का हम लासा कैसे लेते हैं, एकदम बड़ी विधि से, लेकिन हमेशा के लिए इसमें अगर मान लीजिए आपका जितना भी ट्रिक है सब फेल हो जाता है, इसको लगाओगे तो हमेशा आ जाएगा। 3 से काटो छोटी छोटी संख्या, चलो और छोटी 2 से काटो, 2 से 15 कटे नहीं कटेगा, अच्छा 10 कटेगा 5 आ गया, फिर से काटो अब नहीं कटने वाला, 3 से करो, 3 पचे 15 5 एकम 5। अब भैया 5 से काट दो, 5 एकम 5 5 एकम 5 है। देखो 1 1 आ गया, मतलब हमारा कट गया। तो हम क्या करेंगे 15 और 10 का लासा 2 3 6 और 6 पंचे, एक रेखा खींचो वैसे लिख दियो 30। अब करना क्या है, हमेशा ध्यान देना कि एलसीएम जब भी करेंगे तो उसको बहुत इत्मीनान से करेंगे। इत्मीनान से ये करना है कि लासा लेकर के उसको लिख देंगे, लेकिन अब की बदिया जो ध्यान देना है वो ध्यान देने की बात है। ध्यान देना बहुत अच्छे से कि जो हरा आ गया हमारा 30। अब हम अंश से हर से उठाओ, ये 30 आ गया, हर से इस 30 में भाग कर दो। अभी इसके बाद हर से भाग करें तो 15 का कितना बार जाएगा, 15 दूना 30 2 बार जाएगा ना, आ कितना गया 2। अब यह 2 उठा के ये 15 से गुणा हो तो इसके अंश में गुणा करना है, ये हो जाएगा 4 गुणे। नहीं समझ में आया, फिर से देखो ये हर है, हमारा जो लासा आया एलसीएम जिसको कहते हैं वो आ गया 30। अभी इसका हर पहला उठाओ, 30 में भाग कर दो, आ जाएगा 2। अब 15 से भाग किए हैं तो 15 वाले अंशवा में करेंगे तो 15 वाला अंश 4 है तो कर देंगे 4 गुणा 2, बीचों में प्लस है, प्लस लगाओ। अब आते हैं बारी आगे की, अब की बारी तुम 10 से कर दो। 10 से 30 में करेंगे तो 10 त्याई 30 होता है, अर्थात 3 बार जाएगा। हाँ तो 10 त्याई 30 अर्थात 3 आ गया। तो अब की ई वाला 10 से किए हैं तो इसका अंशवा है 4 9 है, तो 9 गुणे हो जाएगा 3। क्लियर हुआ। जिसका हर होगा भाग देने के बाद जो आएगा उसके अंश में गुणा होगा। मतलब 15 से 30 में गुणा किया, भाग किया आया 2 और 2 का 4 में गुणा कर दिए, फिर 10 से 30 में भाग किया आया 3 और 3 का 9 में गुणा कर दिए। तो 4 दूना 8 और प्लस 9 त्रिक 27/30। चलो भैया इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 यानी 35, 35/30। फिर से काटो पीटो वाला काम करो, अगर कट पीट रहा है तो लो 5 से काट दो, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। देखो भैया पहले अगर लिखे रहा हो वो सवाल
तो पहले उतना आ रहा 7/6, वहीं आएगा 7/6। तो ये होता है नियम भैया। अगर मान लीजिए निशान परिवर्तन है तो ये तो 2 ही वाला हो गया। लेकिन मान लो अगर आपके पास और बड़ा आ गया, जैसे 1/2 + 3/4 + 8/10, कई संख्या आ गई, प्लस की जगह माइनस हो गया, तब क्या करेंगे? ये तो सवाल बनता है ना, ये भी सवाल बनता है। हाँ, तो यह देख लो कैसे बताएंगे। ये वाला हो गया। अगर इसमें से इन दोनों को चाहो तो इस सिंबल को याद कर लो या फिर लिख लो। अगर चाहते हो तो लिख लो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं और इसको लिख सकते हो। भिन्न में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही कॉमनली है। इसको अगर हम जान लेते हैं तो समझ लो हम इसकी जान लेते हैं, कोनो दिक्कत होगी नहीं, आराम से कर सकते हो। समझ रहे हो ना? इसको जान लो तो इसकी जान ले लो, मतलब सवाल लगा दो, काम खत्म। सवाल अगर लग गया तो काम खत्म है, जान नहीं रहे हो। चलो भैया इसको लिख लेना, या फिर काम आता रहेगा, हम बताते रहेंगे, फिर भी याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। पक्षांतर के लिए यह है, पक्षांतर करेंगे मतलब इधर से उधर ले जाएंगे तो ये सारे होंगे। लेकिन अगर नॉर्मली गुणा करेंगे तो ये होगा। अब भैया जितना भी सिलेबस का सवाल है फटाफट पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी सवाल पूछो। अगर ये इसको समझ गए हो तो सवाल बोलिए, हम सवाल को लिख रहे हैं। तो यही सवाल है आपका भैया। देखो सवाल यही आपका 85/69 और यहाँ वो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब ऐसे ही एक कुछ निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 34 बराबर 15/46 × 4/9। देखो कैसे करेंगे, इस तरीके का सवाल है तो इसमें गुणा आता है। ध्यान दीजिएगा, गुणा है, हमको गुणा ही करना है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, उसके स्थान पे कुछ मान लो, XYZ कुछ भी मान लो, नहीं छोड़ दो। चलो मान लेते हैं, हम यहाँ कुछ रख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। चलो हो गया, अपने अनुसार कुछ भी मानो, जो मानो उसका मान निकाल लो, बस इतना ही करना है। अब हम देखते हैं कि ये क्या छोटा हो सकता है अभी ही, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है माइनस नहीं है, छोटा करना है। कैसे करेंगे? तो ये है 34, ये है 85, कर लेते हैं भैया। हो जाएगा 17 से ही कट जाएगा, तो 17 दूना कितना होता है 34 और 17 × 85 होता है ना। अब भैया और देखो आमने सामने को लिख लेते हैं 5/69 और गुणे Z/2। इधर आते हैं, क्या इधर भी कर सकता है? हाँ इधर भी कर सकता है। 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15, यह हुआ 5/46 और गुणा 4/3। अभी तक तो कोई दिक्कत ना होगी यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है हमको, क्या देखते हैं कि गुणा तो दोनों तरफ है, समान चिन्ह भी है, क्या इसमें भी कट सकता है? हाँ कटेगा। या देखो यहाँ से ये 4 × 4 2 दूना 4 और यू का करेंगे तो 23 आ जाएगा। और जानते हैं कि 23 जो होता है, रहने देते इतना है, आगे बढ़ते हैं। ये 5/69 गुणे Z/2 और ये 5 दूना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 23 × 3 = 69, क्योंकि ये भैया कट गया है तो ये आपस में गुणा होगा, ये आपस में ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ गुणा हो जा रहा है। 5 का गुणा 2 में हो गया और 23 का गुणा 3 में हो गया, तो 23 × 3 = 69 और फिर से काटो, ये लो कट गया 69 से 69, 5 × 5 और 5 दूना 10, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। चलो एक बच्चा तो 1 का Z में करेंगे, यानी कि Z कम Z/1 दुआई 2 बराबर 2/1 अर्थात 2 ये रह दो। अब भैया ध्यान दियो कि हमारे पक्षांतर वाला नियम कहाँ लागना है, ये है भाग। अगर भाग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो बनता है गुणा। अब गुणा क्या करेंगे, ये Z बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ तो 2 × 2 और Z बराबर आ गया 4। ठीक ना? हाँ भैया ये हो गया सवाल, क्लियर हो गया हो। तो अगला सवाल फिर से पूछ लीजिए। तो क्या है अवरोही आरोही। अब ध्यान दीजिए कि 2 ही शब्द होते हैं, एक अवरोही एक आरोही। अवरोही क्या है, आरोही क्या है? अवरोही जो है वो और आरोही, क्योंकि शब्द से ही पता लग रहा है, जब बड़ा आ लगेगा मतलब बढ़ते क्रम, ये हमेशा याद रखना। बड़ा आ लग गया तो बढ़ते क्रम और छोटका आ है तो घटते क्रम। मतलब आरोही का मतलब बढ़ते और अवरोही का मतलब घटते। तो वो कैसे, जैसे कि कुछ सीढ़ी जान लो, देखो ये अवरोही लिखा है और यहाँ लिख लेते हैं आरोही। ये सवाल हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करके
कि जैसे एक सीढ़ी है, ऐसे बना है, डंडा डंडा लगा है। अब हमको मान लीजिए कहीं जाना है, ऊपर चढ़ना, एक ठू ऐसे लगा है, तो सीढ़ियाँ हमारी उल्टी हो गई है, ऐसे लगा देते हैं। अवरोही का मतलब होगा नीचे वाले पावदान से, मतलब छोटे से लेकर के बड़ा जाएंगे। तो पहले सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अवरोही क्या, उसी से उल्टा ऊपर से उतरते चले आओ नीचे को। जैसे मान लेते हैं अगर 5 तक लेके आए तो 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा ही ध्यान दीजिएगा। अगर उतर रहे हैं, घट रही है संख्या अवरोही और ऊपर चढ़ रही है तब आरोही। अब एक सवाल इन्होंने दिया है कि 3/5, 7/9 और 11/13 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो भैया साधारण संख्या का तो हम तो वैसे जानते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, लेकिन भिन्नमम बड़ा छोटा कैसे जानेंगे? हाँ, उसका भी नियम है। एक दो तरीका है, एक तो हर बराबर कर लो, ठीक ना, और दूसरा जो तरीका है उसको या तो भाग ले लो। चलो देख लेते हैं। जैसे ये दिया है तो उसको हर कैसे बराबर करेंगे? तो 9, 5, 9, 13 का लासा ले लो, सबसे आसान तरीका। कैसे? 5, 9, 13। इसके बाद आपको कोई सवाल और लगाने की जरूरत नहीं है अगर इसको सही से देख लिए तो। और वही आरोही का कोई सवाल आपको नहीं लगाना है अगर इस तरीके का सवाल देख लिए तो। यानी कि 5, 9 और 13 तो कटेगा। तो 5 तो भैया इसमें से कोई मल्टीपल ऐसा है ही नहीं। 5 से करेंगे तो 5 × 5 और 9 करेंगे 9 है, 13 का 13 हो जाएगा। तो 9 का ऐसे भी कर लेते हैं 13। चलो छोड़ो, ऐसे गुणा कर लेते हैं। 1 करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 13 से करेंगे 1, 1, 13। चलो यहाँ भी 1 आ गया। गुणा कर लेते हैं आपस में। आधा घंटा बाद आएगी आप, कितना देर बस वही है, वही कि मतलब इतना है। अब इसका गुणा कर लेते हैं। चलो गुणा करेंगे कितना कितना का? 5 × 9 × 13 कितना कितना होगा भैया? 5 9 45 × 13। 13 से गुणा करो, 13 5 65 के 5 हासिल 6 और 13 चौक 52, 13 चौका 52 और 52 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब चाहे ऐसे लिखो और चाहे एक तरीका और है कि मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो। कितना कितना है भैया? 586 है, 85 है। चलो ठीक है, इसको करेंगे तो एक ठू यहाँ बना लो, एक ठू यहाँ बना लो, एक ठू यहाँ अलग अलग। सबका हो गया 585, 585, 585 ऐसे हो गया। हर में अब अंश से क्या करते हैं, हर से क्या करते हैं, उसमें भाग करेंगे। 5 से 585 में भाग करेंगे तो ये 5 कट जाएगा, ये 9 13 बच जाएगा। तो 13 9 117 और 117 × 3 यानी कि 117 × 3। अभी जब 9 से भाग करेंगे तो अब की बार तो रहेगा लेकिन नहीं कट जाएगा, यही तो 13 5 65 तो ये हो जाएगा 65 × 7। ठीक ना। अगली बार क्या 13 आ गया तो भैया आपकी 13 कट जाएगा। तो 9 5 × 5 9 45, 45 × 11 हुआ। गुणा कर लेते हैं फिर से, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हासिल 2 और 3 एकम 3, 3 2 5 और 3 एकम 3, 351/585। आगे बढ़ते हैं। 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 6 42, 42 3 45/585। आगे बढ़ते हैं तो 11 5 55 के 5 हासिल आवा 5 और 11 चौक 44, 44 और 5, 44 और 5 कितना होगा? 49/550। लो भैया इसका ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, हर तो सबका सेम हो गया, अब तो हर हमको देखना नहीं है। जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा। किसका अंश इसमें सबसे बड़ा? 351, 455, 495, 495 सबसे बड़ा। उसके बाद कितना है? 455, फिर 351। देखो ये से आवा बा, ये से आवा बा, ये से आवा बा। हमको लिखना है अवरोही। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़की संख्या, सबसे पहले बड़की हुआ संख्या, ओके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़की हुआ संख्या इसमें 495 किससे आवा है? 11/13 से। फिर लगाओ, उसके बाद
455वां जो आवा है वो आवा है कितना, 7/9 से 7/9 कर लेते हैं। और अगला फिर आ रहा है कि 351, तो जो बचा है उसको लिख लो 3/5। ये भैया एकदम साधारण तरीका है, ट्रिक वरिक कुछ नहीं इसमें। तब लगाना है जब आप सब फेल हो जाए तब, क्योंकि ये कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके का सवाल कभी गलत नहीं होता है, तरीका अगर ये लगाते हो तब, ठीक ना। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैच करवा लेंगे, हो जाएगा। आप देख लीजिए चारों ऑप्शन 5 में से यही सही है। इसके बाद वाला जो सवाल है इसको लिखने के बाद उसको भी रिकॉर्ड कर लेना, ठीक ना, चलेगा। चलो, तो इतना सवाल लग रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कहीं दिक्कत है, कहीं भी भिन्न में कहीं भी किसी की प्रकार की दिक्कत है, तो सवाल पूछोगे तो हम बता देंगे। तो इस टाइप का सवाल देख लिया कैसे लगता है। 3 4 अगर है तो मान लीजिए कि नहीं, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाव करके रहेगा तो ऐसे रहेगा, और कुछ ज़्यादा लागू होता नहीं है। मान लेते हैं ऐसे माइनस लगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, कभी कभी यहाँ माइनस लग जाएगा। तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है, सबको गुणा करके एलसीएम निकाल के नीचे लिख लो और ऊपर वाला ऊपर, बस इतना ही। अगर इसके बाद भी भिन्न में किसी को कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। चलो एक आध दिन और बता देंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न आज तक इतना ही, आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।